तो बच्चों स्वागत है 120 सर की ज्ञानशाला में। ये 120 सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है बच्चों। मैथमेटिक्स क्लास 10th बोर्ड वाले बच्चों के लिए अगेन एक बहुत दमदार टॉपिक जो इस बार 2025 2025 में देखने को मिलेगा। प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों क्लास 10th वालों, मैथ वालों, इरेशनल प्रूव करने के लिए आ रहा है कि कोई नंबर जैसे √2, √3, √5 या रूट में ऐसा कोई नंबर इरेशनल है, तो कैसे इरेशनल है वो उसे प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन आता है ये। और ये एक्सरसाइज 1.2 भी आपके एनसीईआरटी में। कौन सी एक्सरसाइज? 1.2। जी हाँ, तो ये हमारा टॉपिक भी हो गया, टॉपिक नंबर 8 और एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी में। तो दोनों बात ध्यान दो, उसका ये पहला क्वेश्चन भी है। तो टॉपिक नंबर 8 क्यों? क्योंकि रियल नंबर के 7 टॉपिक 7 टॉपिक्स बता दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, सभी सर की ज्ञानशाला में देख सकते हैं, यूट्यूब पर चैनल पर। चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव करना है √5 इज इरेशनल। तो अगर मुझे √5 इरेशनल करना है तो मैं क्या करूंगा? पहला स्टेप सबसे पहले अगर मुझे इरेशनल प्रूफ करना है √5 को या किसी नंबर को रूट वाले को इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं उसे रेशनल मान लूंगा। क्या मान लूंगा? रेशनल। कैसे? जैसे मुझे किसी को अच्छा प्रूफ करना है कि वो अच्छा है, तो अच्छे की कुछ प्रॉपर्टी होती है, अच्छे की कुछ प्रॉपर्टी। ओके, तो मैं अगर उसे बुरा मान लूं तो बुरे की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या सुनो? यस सर। बुरे के भी अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, है ना? यस सर। तो अगर मैं बुरे के गुणों को मैं ये बोलूं कि बुरे के अंदर ये गुण होते हैं, अगर ये गुण मैच कर जाते हैं तो वो बुरा है। अगर वो बुरे वाले गुण मैच नहीं करते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये बुरा नहीं है। और अगर बुरा नहीं है तो क्या है? अच्छा। और अच्छा ही हमें प्रूफ करना है, अच्छा ही प्रूफ करना है। इसी प्रकार से इरेशनल प्रूफ करने के लिए मैं उल्टा लेके चल रहा हूं। क्या लेके चल रहा हूं? उल्टा। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। क्या लेके चला मैं? रेशनल। और रेशनल है तो किसकी फॉर्म में होता है? P/Q की फॉर्म में। Q 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आपने पढ़ी है ना? yes, और एक कंडीशन और आपने कभी गौर नहीं करी, गौर करो। अगर P/Q की फॉर्म में है तो ये दोनों इंटीजर्स नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना हो। इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। मतलब ये दोनों इंटीजर नंबर को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर की यही पहचान है। जैसे मान लो मैंने लिया 2 और 7, तो इनका HCF क्या है? 1। मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 के अलावा कुछ और ना है। देख लो वरना। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 और 4 तो 2 1 जा, बोलो 2 2 जा, 2 से ये भी चला गया और 2 से ये भी चला गया। इसका मतलब 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट रहा है। तो 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप P/Q की फॉर्म में अर्थात रेशनल नंबर प्रूफ करना चाहते हैं तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं है। और अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो फिर वो क्या है? क्या है वो? इरेशनल नंबर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। तो ये कुछ तरीका है, आइए उस तरीके को लगाते हैं। तो सबसे पहले एज्यूम किया, हमने माना अपनी तरफ से कि √5 एक रेशनल नंबर है। अगर वो √5 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी मैच करेगा। P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों को प्राइम होने चाहिए। मतलब P और Q के जो इंटीजर्स हैं उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए 1 के अलावा। 1 तो होगा ही हर जगह, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तब वो P/Q अर्थात वो रेशनल नंबर होगा। तो ये रेशनल नंबर की कंडीशन होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ? यस सर। स्टेप नंबर 2 कि अगर √5 P/Q की फॉर्म में है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो क्योंकि आगे भी ये काम आएगी। अच्छा जी, अब इन दोनों को ना स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर। इसी बात को देखने के लिए जो स्टेप नंबर 1 में बोली है ना, अब इसी बात को देखने के लिए जिद्दोजहद चलेगी। इसी बात को हम प्रूव करेंगे कि को प्राइम है या को प्राइम नहीं है। अगर को प्राइम है तो रेशनल नंबर और को प्राइम नहीं है तो इरेशनल नंबर। यस और नो? यस सर। इतनी सी बात है। √5 लिया, P/Q लिया, स्क्वायर करा, दोनों तरफ स्क्वायर करना आता है। √5 का स्क्वायर इधर हो गया, राइट में P/Q का स्क्वायर हो गया, √5 का स्क्वायर 5 होता है। आपको पता है रूट हट जाता है, P²/Q² आ गया। ये बात आप कह सकते हो। Q² को इधर भेज दिया, 5 को नीचे भेज दिया, तो Q² = P²/5। अब हम ये कह सकते हैं, आदित्य ध्यान दे बेटा, P²/5 अगर ये लिख रहा है, एक बार देखना सही दिख रहा है बच्चों को, ब्लर तो नहीं हो रहा, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है ना। देखो P²/5 का मतलब क्या है कि अगर आप 5 से डिवाइड दोगे P² में तो P² कट जाएगा।
पी स्क्वायर कट जाएगा, पक्का? अरे बताओ। यस सर। अगर मैं ये बोलता हूं कि 5 स्क्वायर कुछ भी ले, 25 स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, 5 से कट जाएगा ये, 25 का स्क्वायर कट जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि 25 भी 5 से कट जाएगा? यस सर। अरे जब मैं ये बोल रहा हूं 25 इंटू 25 वन 5 5 5 जो 25 कट जाएगा, तो इसका जब स्क्वायर कट सकता है जिस नंबर का, तो वो नंबर भी कट सकता है नहीं कट सकता? 25 जिस नंबर से आप काट रहे हो स्क्वायर को, उस नंबर से बिना स्क्वायर वाला नंबर भी कट जाएगा नहीं कट जाएगा? पूरा पूरा कट बोलो। यस सर। नहीं आया? नहीं आया? दोबारा देखो, जैसे 6 का स्क्वायर 2 से चला जाएगा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा? यस सर। तो क्या 6 भी 2 से चला जाएगा? यस सर। जी हाँ। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, then we can say that p is also divisible by 5. स्क्वायर जा रहा है तो अंदर वाला नंबर भी जाएगा ही जाएगा, सही है? यस सर। तो हमने बता दिया कि 5 से जा रहा है p, तो 5 से जा रहा है, तो p तो हमने देख लिया, और कौन बचा? क्यों? q और बचा है ना, बस q को और देख लेते हैं, तो फिर हमारी वो कंडीशन लग जाएगी। q को देखने के लिए एक स्टेप समझो, q को देखने के लिए मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ा सा। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लो, सबसे पहले तो काम आएगी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या लेता हूं, सपोज दैट लेट p इक्वल टू 5m। अब आप कहोगे सर ये 5m क्यों लिया? सौरभ नींद आ रही है? थोड़ा जागो, अवेयर रहो, ये बोर्ड में आएगा 2025 में इस तरह का क्वेश्चन, √2, √3, √5 इससे जुड़े क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सब बच्चे अवेयर रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले अवेयर रहे जल्दी से। अगला स्टेप यह है कि जो p है ना उसको मैंने 5m मान लिया। 5m क्यों मानना? क्योंकि 5 से कटेगा ना, 5m मतलब m की जगह कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, 5 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। तो मैंने p को 5m मान लिया। अब m ना मान रहे तो n मान लो, 5n कुछ ही मान लो। अब एक इक्वेशन में रख लो, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि टाइम बचेगा, चाहो तो शुरू से कर लो और चाहे डायरेक्ट रख लो, तो मैं डायरेक्ट रखता हूं, आप भी डायरेक्ट रख दे, टाइम बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 p की जगह 5m रख दिया, p की जगह 5m, तो 5m को होल स्क्वायर हो जाएगा, बताओ? यस सर। अपॉन 5, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर 5 से 25 कितनी बार? 5 बार। तो क्या बचा? q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ओके, यस सर। q को देखना था, p तो हम देख चुके हैं, हमें q को और देखना है, तो इसलिए 5 को हम कहां ले गए? क्रॉस मल्टीप्लाई से q स्क्वायर के नीचे। यस और नो? यस सर। अब हम क्या कह सकते हैं? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, q स्क्वायर 5 से कट जाएगा, तो क्या q भी 5 से कट जाएगा? यस सर। सेम कंडीशन। यस सर। तो जब हमें ये पता लग गया कि p 5 से कट रहा है, q भी 5 से कट रहा है, तो 1 के अलावा कट रहे हैं नहीं कट रहे 5 से? यस सर। कंडीशन क्या थी? p और q को प्राइम होने चाहिए, लेकिन क्या p और q को प्राइम है? नहीं सर। नहीं है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 भी आ रहा है। बताइए। यस सर। इसलिए जो हमने एज्यूम करके चला था कि ये रेशनल नंबर है, वो गलत है, क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। 10 5 इज कॉमन फैक्टर, दिस कंट्राडिक्ट्स our assumption that p and q have no common factor other than 1। 5 कॉमन फैक्टर आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। तो 1 के अलावा आ रहा है, तो हम कह देंगे ये तो कंट्राडिक्ट हो गया। क्या हो गया? कंट्राडिक्ट्स, मतलब ये उल्टा हो गया, जो हम लेकर चले उसका विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध। हम कह रहे हैं 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, वो कह रहा है 1 के अलावा 5 भी है ना? तो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि √5 रेशनल नंबर नहीं है। हम जो लेकर चले थे वो गलत था, इसलिए इसका उल्टा होना चाहिए। वी कैन से दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, हैंस प्रूफ। जरूर लिखना। तो समझ में आ गया? यस सर। पहले उल्टा लेके चलो, उल्टे की प्रॉपर्टी अगर प्रूव हो जाती है तो वो उल्टा होता, लेकिन उल्टे की प्रॉपर्टी प्रूव नहीं हो रही है, इसलिए वो उल्टा नहीं है, और उल्टा नहीं है तो क्या है? वो सीधा है। हमने रेशनल लेके चला, क्या लेके चला? रेशनल नंबर लेके चला, और रेशनल नंबर की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर की कंडीशन फॉलो हमें नहीं होती हुई दिख रही है, हमें ऐसे दिखाना है। हम सॉल्व करेंगे तो रेशनल नंबर की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, और रेशनल की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो कंट्राडिक्ट हो गया, इसलिए वो क्या हो गया? इरेशनल नंबर। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कर लो, 2025 में आ रहे हैं इस टाइप के, लिख लीजिए। बाई ज्ञानशाला 2025 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, टॉपिक नंबर 8 और एक्सरसाइज 1.2 आप कर लीजिए।
तो रियल नंबर इस तरह से हो गया है ओवर और ये टॉपिक भी हो गया है। कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए और जल्दी मिलेंगे और धमाकेदार शुरुआत करेंगे कुछ नए चैप्टर के साथ में, कुछ नए चैप्टर, तगड़े चैप्टर को लेके आएंगे और फिर उस तगड़े चैप्टर को टॉपिक वाइज टॉपिक, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, एक्सरसाइज करते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे और टॉप मारते रहेंगे, क्योंकि हमें पास नहीं, हमें क्या होना है खास। तो मिलते हैं कुछ नया लेके आते हैं। सोमी सर की ज्ञान सलाह मतलब आपकी ज्ञान सलाह के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।